नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी सर में। आज अपना टॉपिक है पंचायत राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन। पंचायत राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन, तो जिसके बारे में सर्वप्रथम देखते हैं कि राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। दूसरे नंबर पर जयपुर रियासत ने 1938 में अधिनियम पारित किया। स्वतंत्रता से पहले, भारत जब आजाद हुआ उससे पहले पहले जिन रियासतों ने ग्राम पंचायत के संबंध में अपने कदम उठाए उनमें सबसे पहले बीकानेर देशी रियासत थी जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। दूसरे नंबर पर जयपुर रियासत जिसने 1938 में अधिनियम पारित किया। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक माई पिक्चर ऑफ इंडिया में गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। उन्होंने अपनी सिफारिश 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 24 अक्टूबर 1959 को नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो सिफारिश की उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव में उद्घाटन किया गया। तो ये पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रमुख जो बातें हैं जो सुदृढ़ बनाती है पंचायत राज व्यवस्था को, उसको हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बीकानेर रियासत थी जिसने अपने यहाँ 1928 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। उसके बाद जयपुर 2 नंबर। फिर महात्मा गांधी जी का सपना था जिन्होंने अपनी पुस्तक माई पिक्चर में लिखा कि भी ग्राम स्वराज्य की कल्पना उन्होंने की है। पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है उसमें अनुच्छेद 40 में ये वर्णन किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सभा हो, गांवों में पंचायती राज व्यवस्था हो। और पंचायती राज व्यवस्था हेतु ही 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जिसने 24 नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 24 अक्टूबर 1959 को नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। ये मुख्य बातें हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को हम चल रहा है। पंचायत राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन, इसकी भूमिका हमने पढ़ ली है कि सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ऐसी थी जिसने 1928 में अपने यहाँ ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत का अधिनियम लागू किया। उसके बाद 1938 में जयपुर ने महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ इंडिया में उन्होंने कल्पना ग्राम पंचायत की, ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। उसके बाद ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी रिपोर्ट के आधार पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया। ये हमने सब पढ़ लिया। इसके आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया जिसके अंदर ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए उसमें अनुच्छेद दिए गए। भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ ये अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें
पहला नंबर का अनुच्छेद ये है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। अनुच्छेदों में ये वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। अनुच्छेद 243 ए, हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ए मतलब एक सभा होगी, ग्राम में एक सभा होगी। देखिए साथियों, मेरा मकसद यह है कि आपको ये जो चीजें आपने सुना ही होगा, इस दुनिया में जो कही जाने वाली बातें हैं सब कही जा चुकी हैं, सिर्फ उनको मनन करना, उनको याद करना वो बाकी है। तो यही इस बात पे लागू होता है कि आपकी पुस्तकों में, बुकों में, अन्य यूट्यूब चैनलों पर गुरुजनों द्वारा सब कुछ बता दिया गया है। मेरा मकसद मात्र यह है कि आपको ये आसानी से याद करवा दिया जाए, इस ट्रिक के माध्यम से, या उनको सरल बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। अधिनियम जो 1973वां जो अधिनियम है, जो भाग 9 में 243 ए में सर्वप्रथम ये बात कही गई है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। तो एक सभा होगी तो ए हो गया। तो अपना जो परीक्षा है, अपनी परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि 243 ए में, अनुच्छेद 243 ए में क्या वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 243 ए में यह बताया गया है कि एक सभा होगी, ग्राम पंचायत स्तर पर एक सभा होगी। वैसे सभा दो होती है, पर ए सभा, ए का मतलब एक सभा होगी। दूसरा है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होगी। ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होगी। तो 3 भागों में बांटी गई है ग्राम पंचायत सभा को। तो ये बात हमें अनुच्छेद 243 बी में कही गई है। जो 73वां संविधान संशोधन किया गया उसमें 243 बी में यह बात कही गई है कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होगी। तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि 243 बी है, ये बी के जो आगे ये डंडा है इसको हटाने पर 3 आते हैं, यानी त्रिस्तरीय होगी। तो 3 देखिए साथियों इस तरह लिखते हैं, और इस 3 के आगे ये डंडा लगाते ही ये बी बन जाता है। क्या बन जाता है? बी। तो 243 बी में ये कहा गया है कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सभा होगी, ग्राम पंचायत होगी। 3 नंबर बात यह कि चुनाव 5 वर्ष में होगा, यानी प्रत्येक पंचायतों में चुनाव 5 वर्षों से किए जाएंगे। तो 5 वर्षों से चुनाव को कहते हैं इलेक्शन। क्या करवाए जाएंगे प्रत्येक 5 वर्षों में? इलेक्शन। तो इलेक्शन की ये ई से प्रारंभ है। तो इसी तरह 243 ई अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि चुनाव 5 वर्षों में करवाए जाएंगे। अगला टॉपिक है कि अध्यक्षों का चुनाव व उनकी न्यूनतम आयु। जो ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनका चुनाव व उनकी न्यूनतम आयु, यानी उनकी आयु क्या होनी चाहिए, उनका चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी उनकी फिट होने की योग्यता, चुनाव हेतु उनके फिट होने की योग्यता की बात कही गई है। तो हम फिट यानी एफ, तो 243 एफ में ये बात कही गई है कि अध्यक्षों का चुनाव व उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो उनके फिट होने की योग्यता के बारे में कहा गया है। तो 243 एफ में फिट। अगला है 5 नंबर, ग्राम स्तर पर महिला व पुरुषों की सीटों का बंटवारा। ग्राम स्तर पर महिला व पुरुषों की सीटों का बंटवारा, इसके बारे में बात कही गई है 243 डी अनुच्छेद में। तो 243 डी अनुच्छेद के अंदर ये बात कही गई है। तो महिला व पुरुषों के बंटवारे की बात कही गई है, सीटों के बंटवारा करना यानी डिवाइजेशन करना, अलग अलग बांटना, डिवाइड करना। तो डिवाइड की स्पेलिंग डी से शुरू होती है, इसलिए ये अनुच्छेद हमने याद कर लिया कि 243 डी, डिवाइडेशन करना। अब इनको हम इस तरह एकदम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि 243 ए सभा होगी, 243 बी के आगे का ये डंडा हटाते ही 3 बनता है, तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सभा होगी। 243 ई का मतलब इलेक्शन, तो 5 वर्षों में इलेक्शन करवाया जाएगा। 243 एफ फिट रहने की बात कही गई है, फिट अध्यक्ष के चुनाव व उनकी आयु हेतु बातें की गई है। तो फिट यानी कोई भी बंदा अध्यक्ष चुना जाता है तो वह
किस स्तर पर फिट रहेगा, यानी उनकी चुनाव में उसकी आयु क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में बात की है। तो फिट 243F। 243D, डी का मतलब डिवाइडेशन करना, डिवाइड मतलब बांटना, तो बांटने की बात यानी महिला व पुरुषों में सीटों का बंटवारे की बात कही गई है। इस प्रकार इन अनुच्छेदों को हम याद कर सकते हैं साथियों। एक बार आप फिर देख सकते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, उसके भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक जो बातें कही गई हैं, उन बातों को हम याद कर रहे हैं। तो उनमें पहले नंबर पर यह कहा गया कि 243A एक सभा होगी, 243B का डंडा हटाते 3 का त्रिस्तरीय चुनाव 5 वर्षों में होंगे, चुनाव होंगे, तो चुनाव यानी इलेक्शन। 243E अध्यक्षों का चुनाव व उनकी न्यूनतम आयु व उनकी फिट रहने की बातें कही गई। तो 243F ग्राम स्तर पर महिला व पुरुषों के सीटों का बंटवारे की बात कही है, बंटवारा करना यानी डिवाइडेशन करना, डिवाइडेशन यानी D 243D। तो अगला 6 नंबर टॉपिक है अपना, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। 5 बातें हमने अनुच्छेदों की देख ली 243A से E तक। अभी अगला है 6 नंबर के, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। ग्राम पंचायतों में जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद 243K में ये बात कही गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। करवाना के से शुरू होता है, करवाना। तो 243K अनुच्छेद को हम इस तरह याद कर सकते हैं कि 243K करवाएगा। के का मतलब करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। अगला है वित्त आयोग का गठन होगा। ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों आदि उनका जो वित्त विभाग है तो वित्त आयोग का गठन होगा। तो वित्त आयोग का गठन गै से जी से शुरू होगा, जी से, इसका मतलब 243G अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगला है नगर निगम को तीनों भागों में बांटा जाएगा, यानी 3 भागों में बांटा जाएगा। नगर निगम को 3 भागों में बांटा जाएगा। जिस प्रकार ग्राम पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाया गया है, उसी प्रकार नगर निगम को 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भागों में बांटना यानी 3 भाग को अलग अलग कतारों में लगाना। कतार से समझेंगे हम, और कतार यानी क्यू मिस कतार, कतार में लगाना, 1 2 3 कतारों में लगाना। नगर निगमों में 3 कतारों में यानी 3 भागों में बांटना। तो क्यू से शुरू हुआ, तो 243Q अनुच्छेद 243Q के अंदर ये बात कही गई है कि नगर निगम को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। 3 भागों में बांटना यानी क्यू में 3 कतारों में बांटना। तो साथियों इस तरह क्यू कतार नाम याद रखना है, कतार के हिसाब से ही याद करना है कि 243Q मिस कतार, लाइन में लगना, 3 लाइनों में 3 कतारों में बांटना नगर निगम को। 9 नंबर है नगर निकायों की रचना करना, संरचना करना। तो रचना करना, रचना मिस आर से नाम शुरू होता है रचना। तो 243R अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि नगर निकायों की रचना व उसका संरचना, उसके ढांचे को सुदृढ़ करना, ये बातें सब 243R में कही गई है। 10 नंबर टॉपिक में ये बात है कि नगर निकायों की समितियों का गठन करना। नगर निकायों में समितियों का गठन करना। समितियों का स्पेलिंग एस से शुरू होती है, एस मिस 243S अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि नगर निकायों की समितियों का गठन करना। इस प्रकार हमने ये देखा 243K मिस करवाना। क्या करवाना? चुनाव। कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। 243G मिस गठन करना, वित्त आयोग का गठन। किसका गठन? वित्त आयोग का गठन। 243Q मिस कतार में लगना। कितनी कतारों में? 3 कतारों में। तो नगर निकायों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अनुच्छेद 243R मतलब रचना, रचना संरचना करना। किसकी? नगर निकायों की रचना संरचना। 243S समितियों का गठन, नगर निकायों की समितियों का
गठन। इस प्रकार जो आगे ये शब्द दिए हुए हैं, जैसे 243 के करवाएगा, 243 जी गठन, 243 क्यू कतार में, 243 आर रचना और 243 एस में समितियों का गठन। इस प्रकार इन्हीं से हम इनको ये याद करेंगे। तो साथियों, अगर मेरा ये प्रयास, एक बार फिर कह रहा हूं, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बताना कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कोई कमी है तो बताना। ये है। तो 11 नंबर पे चल रहा है, नगर पालिका अपने अधिकारों को 5 वर्षों तक यूज करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो भी इलेक्शन है सब 5 वर्षों के लिए होती है, तो उसी प्रकार नगर पालिका अपने अधिकारों को 5 वर्षों तक, 5 वर्ष तक नगर पालिका रहेगी। तो मैंने यहाँ 5 वर्षों तक यूज करेगी का नाम उपयोग में लिया, यूज करेगी, जिससे हम ये समझ सकते हैं 243 यू, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 यू का मतलब यूज करना, और यू में लिखा हुआ है कि नगर पालिका अपने अधिकारों का 5 वर्षों तक उपयोग करेगी, प्रयोग में लेगी, 5 वर्षों तक उसका शासन रहेगा तो यूज करेगी, 243 यू। अगला है, नगर पालिका में योग्य उम्मीदवारों की आयु वर्षों में। नगर पालिका में जो उम्मीदवार है उनकी आयु की गणना की जाएगी, कितनी आयु के उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके बारे में आयु वर्षों में, कितने वर्षों के, जैसे 18 वर्ष का है तो वर्षों में तो वी 243 वी, अनुच्छेद 243 वी यानी वर्षों में कहा गया है। तो ये नगर पालिका में योग्य उम्मीदवारों की आयु के बारे में है। नगर पालिका का कार्य, शक्तियां व दायित्व, यानी जो नगर पालिका है उसका क्या कार्य है, उसको क्या शक्तियां दी गई है, उसके क्या दायित्व हैं, ये बातें 243 डब्लू, 243 डब्लू अनुच्छेद में कहा गया है। तो डब्लू का मतलब हो गया कार्य, WOR के वर्क मिस कार्य, ये कार्य और दायित्व की बात की गई है। तो WOR के वर्क, कार्य की बातें की गई है, तो वर्क डब्लू से शुरू होता है, तो 243 डब्लू। अगला है, नगर पालिका को टैक्स लगाने की शक्ति। नगर पालिका को टैक्स लगाने, टैक्स, एक्स एक्स आता है ना, एक्स टैक्स एक्स, तो 243 एक्स, अनुच्छेद 243 एक्स में ये बात कही गई है कि नगर पालिका को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। ये देखिए साथियों, हमने पंचायती राज एवं पंचायती शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा है, जिसके ये अनुच्छेद है जो है 243 ए, मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, 243 ए सभा होगी, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की एक सभा की जाएगी। इसका जिक्र किस में किया गया है, अनुच्छेद 243 ए में। बी 243 बी क्या, बी का मैंने बताया था कि जैसे बी है उसके आगे का डंडा, बी के आगे का जो डंडा हटा दे तो ये 3 बन जाता है, तो 3, यानी ग्राम स्तर पर पंचायत सभा क्या होगी, त्रिस्तरीय होगी, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय होगी। तो 3 के बारे में कहा गया है कि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय होगी। 243 ई मतलब इलेक्शन, तो ग्राम पंचायतों का इलेक्शन किया जाएगा, चुनाव किए करवाए जाएंगे। 243 एफ का मतलब फिट, यानी ग्राम स्तर पर जो उम्मीदवार है उसकी आयु व उसकी योग्यता क्या होगी, उसको फिटनेस के बारे में कहा गया, तो फिट 243 एफ। 243 डी का मतलब डिवाइडेशन, डिवाइड करना, महिला व पुरुषों के बीच में ग्राम पंचायत स्तर पर सीटों का बंटवारा डिवाइड की बात की गई है 243 डी में। 243 के का मतलब करवाएगा, क्या करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा, तो करवाएगा 243 के में। 243 जी का मतलब गठन होगा, राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर गठन किया जाएगा। 243 क्यू मतलब कतार, नगर जो पालिका है, जो नगर निगम है उसकी जो 3 स्तरों पर बांटा गया है, जैसे ग्राम पंचायत को भी 3 स्तर पर बांटा गया है, उसी प्रकार नगर निगम को 3 स्तरों पर बांटा गया है। तो क्यू मिस कतार, क्यू मिस कतार में, 3 कतारों में। 243 आर का मतलब उसकी रचना, उसकी संरचना, उसके बारे में। 243 एस का मतलब समितियां,
नगर निगम की समितियों के बारे में 243 यू का मतलब यूज करेगा, जो हमने यहाँ दिया ना, यूज करेगा कितने वर्षों तक अपने शासन को यूज करेगा, 5 वर्षों तक। तो नगर पालिका में जो शासन होगा वो 5 वर्षों तक अपना शासन यूज करेगा, यू। 243 वी का मतलब उम्मीदवार कितने वर्षों तक, कितने वर्षों का उम्मीदवार योग्य होगा, इसकी योग्यता के बारे में। तो 243 वी। डब्लू मीन्स वर्क, उसका कार्य, शक्तियां, दायित्व के बारे में कहा गया है 243 डब्लू में। 243 एक्स मतलब टैक्स के बारे में। तो नगर पालिका जो टैक्स लगाएगी, जो शक्तियां उसे दी गई है, वो है 243 एक्स में। तो साथियों, पंचायत राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में जो अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसमें जो भाग 4 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक जो बातें कही गई है, उनको मैंने सरल ढंग से आपको याद करवा सकूं, इस प्रकार सेटिंग किया है। जो आगे शब्द दिए हुए हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जो भी, उनको इस तरह हम समझकर याद कर सकते हैं। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बताना इसमें क्या कमी है। क्या मैंने पहले कभी कोई वीडियो बनाया नहीं है, पहले ये दूसरा वीडियो है मेरा जो मैं बना रहा हूँ। तो आपको अगर इससे सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।